गो। हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं कि वात के कर्म क्या क्या है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वात के स्थान क्या है, जो अपन ने डिस्कस कर लिया है। वात के अपन ने गुण भी देख लिए हैं। अब वात को और डिटेल में देखना है तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। बड़ा होने के साथ में इम्पोर्टेंट भी बहुत है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके 5 प्रकार है और पहले अपन ने देखा था कि 80 रोग जो होते हैं वो किसके कारण होते हैं? वात के कारण होते हैं। ठीक है, तो वात के कारण सबसे ज़्यादा रोग होते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी पूरी बॉडी का जो फंक्शन है वो भी वात के द्वारा ही कंट्रोल होता है। ठीक है, तो इसके 5 टाइप टोटल बताए गए। अभी तो अपन नॉर्मल जो इसका कॉमन फंक्शन है वो वाला देखेंगे और आगे उसमें अपन उसके जो 5 टाइप है वो वाला अपन देखेंगे अलग से। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इन शॉर्ट अपन यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो वात के कर्म आचार्य चरक अपनी आयुर्वेद दीपिका में बताते हैं, उनकी जो टीका है उसमें यहाँ पे बताते हैं कि वात का कर्म है उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा। ठीक है, उत्साह और उच्च श्वास और निश्वास। अब इसका मतलब अपन समझ लेते हैं कि उत्साह का मतलब आचार्य ने यहाँ से बताया है। उत्साह का मतलब किसी चीज को करने के लिए आपका जो उत्साह होता है उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। उत्साह का मतलब एक्सपीरेशन, निश्वास का मतलब इंस्पिरेशन और क्या हो जाएगा? चेष्टा। अब आपको यहाँ से चेष्टा में आप फंस सकते हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। चेष्टा का मतलब शारीरिक और मानसिक चेष्टा से लिया आएगा। शारीरिक चेष्टा मतलब चलना, उठना, बैठना, फिरना, ये सब किसमें आ जाएगा? शारीरिक। और मानसिक में क्या हो जाएगा? आप क्या चीजें सोच रहे हो, आप किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हो, वो किसमें आ जाएगा? चेष्टा। कौन सी? मानसिक चेष्टा में। ठीक है, और धातु गति समा मतलब धातु की गति होती है। अब धातुएं आपको पता होनी चाहिए कि 7 प्रकार की होती है, अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, रस, रक्त, मांस में अस्थि और मज्जा। तो इनसे जो क्रम वाइज जो उनका पोषण होता है, तो वो पोषण को पहुंचाना वो भी किसके कारण होता है? वात के कारण ही होता है। और शमो मोक्षो गति मताम वायो कर्म अविकारजम। अब आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए कि उन्होंने कर्म इसका क्या बोला है? अविकारजम। वायु को उन्होंने अविकार बोला है। अविकार का मतलब उसमें कोई भी विकार नहीं है, मतलब वो विकार से मतलब विकार नहीं है, मतलब विकृत नहीं है। ठीक है, तो विकृत नहीं है तो अविकारी क्यों है? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? समो मोक्षो गति मताम वायो, मतलब कि हमारे जितनी भी क्रियाएं होती है जैसे कि मल मूत्र आदि को बाहर निकालना, ठीक है, उसे मतलब सार और किट्ट भाग में डिवाइड करना, उसका निष्कासन करना, तो वो संतुलित तरीके से वो कब करवा पाएगी? जब वो क्या रहेगी? अविकारी, मतलब उसमें कोई भी विकार नहीं रहेगा। तो आचार्य चरक इन शॉर्ट में मतलब एक जो कॉमन फंक्शन है वो वात का ये बताते, और इन डिटेल अपन उनके जो प्राण वायु उदान समान व्यान और अपान में पढ़ेंगे, तो वो उनका क्या हो जाएगा? डिटेल एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।